हाय दोस्तों, स्टडी विद अर्थ के राजभर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आज की क्लास में आप लोग को भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग आसान वे में कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग बोर्ड पे एकदम ध्यान दीजिएगा, एक एक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा। चलिए देखते हैं। अभी मैंने लिखा हूँ बोर्ड पे मैं 5/6। क्या लिखा हूँ? 5/6। देखिए, ऊपर वाला जो होता है इसे बोलते हैं अंश। ऊपर वाला जो होता है इसे बोलते हैं अंश। अंग्रेजी बोलते हैं न्यूमरेटर। अंग्रेजी बोलते हैं न्यूमरेटर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं न्यूमरेटर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। नीचे वाला क्या होता है? हर। इसे अंग्रेजी बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अंग्रेजी में अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम सीखते हैं। देखिए, देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसका एकदम आसान तरीका होता है तिरिया का मल्टीप्लाई। क्या होता है? एकदम आसान तरीका होता है तिरिया का मल्टीप्लाई। जैसे देखेंगे नीचे क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौका 20 हो जाएगा। मतलब नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करके नीचे लिखेंगे 5 चौका 20। अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 लिखेंगे। अभी कोस टू, इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा? 20 है तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला। देखिए ये क्वेश्चन कुछ उससे अलग है। ये क्वेश्चन क्या है? कुछ उससे अलग है। देखिए यहाँ पे देखेंगे जो हमारा अंश है वो अलग अलग है। अंश हमारा अलग अलग है और जो हर है हमारा सेम है। देखिए जब हर सेम होता है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है, हर जब सेम होता है तो हर को हम एज इट इज उतार लेते हैं। हर को हम क्या करते हैं? एज इट इज उतार लेते हैं। ऊपर वाला प्लस होता है तो जोड़ देते हैं, और ऊपर वाला माइनस होता है तो क्या करते हैं? घटा लेते हैं। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, तो हम नीचे क्या करेंगे? 7 उतार लेंगे। हम क्या करेंगे? 7 उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी हर 7 है, इसका भी हर 7 है, तो हम हर को क्या करेंगे? 7 उतार लेंगे। जब भी डिनोमिनेटर यानी हर इक्वल होगा, सेम होगा, तो हम क्या करेंगे? उसको उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ऊपर वाला प्लस होगा तो जोड़ लेंगे, और ऊपर वाला माइनस होगा तो घटा लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला प्लस है तो 6 + 5 जोड़ लेंगे। 6 + 5 इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इक्वल टू 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। 6 5 कितना हो जाएगा? 11। और 7 नीचे है तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। 3/10 + 2/10। देखिए यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? एज इट इज उतार लेंगे। डिनोमिनेटर क्या सेम है तो एज इट इज हम क्या कर लेंगे? डिनोमिनेटर को उतार लेंगे। ऊपर वाला प्लस होगा तो जोड़ लेंगे, ऊपर वाला माइनस 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 कन्नम 5 हो जाएगा, और 5 इसको काटेंगे 5 दूना 10। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कभी कभी देखते हैं ऐसे सॉल्व किया जाता है। 6/5 + 2/10। 6/5 + 2/10। देखिए इसको कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व करने में आसान होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 10 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नियम होता है, अगर आप नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को क्या करना? सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो सवाल बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12, यानी ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे कितना हो जाएगा? 2 5 10। इधर प्लस कितना है? 2 है, और नीचे कितना है? 10 है। तो देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? इक्वल है। डिनोमिनेटर दोनों का क्या? इक्वल है। तो डिनोमिनेटर नीचे क्या करेंगे? 10 रखेंगे। ऊपर वाला प्लस है तो जोड़ लेंगे। 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे। 2 से काटेंगे, 2 7 14, और इसको काटेंगे 2 5 10।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन ढंग से कैसे क्या करते हैं भिन्नों का जोड़ हम क्या करते हैं लगाते हैं। चलिए अब आते हैं भिन्नों के घटाना। चलिए भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं। देखिए सेम तरीके से भिन्नों का घटाना भी करते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे यहाँ पे माइनस कर देंगे। चलिए देखिए घटाना है, कुछ नहीं करेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। देखिए नीचे का मल्टीप्लाई 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा। अब तिरिया का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस तो घटा लेंगे। तो 14 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और नीचे कितना है, 28 यानी 28 है। काटना है तो काट देंगे, 2 या कन्नम 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से क्या बार में, 2 कन्नम तो 2 चौकाट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फोर अपॉन 20 माइनस 2/5। देखिए 4/20 2/5। देखिए क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे यहाँ पे सेम कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम कर लेंगे तो क्या हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसान होगा, बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा। अगर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, 4/20, ऊपर 4 है नीचे 20, 4/20 हो जाएगा। माइनस यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नीचे क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए माइनस हो तो घटा लेंगे। अब देखिए ये +4 है, ये +4 है, ये -8 है। मैंने सिंबल का जोड़ कैसे किया जाता है उसको बताया। देखिए दोनों का सिंबल अलग अलग है, तो अलग अलग है तो घटेगा। तो घटेगा किस में से, घटेगा बड़ा वाले में, यानी 8 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। तो ये 4 कौन सा सिंबल, जो बड़ा वाला है, यानी इस वाले का सिंबल लगेगा, यानी -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। तो -4, तो माइनस यहाँ पे लगाते हैं, माइनस यहाँ पे लगाते हैं, काट देंगे। 4 एकन्नम, इसको काटेंगे तो 4 एकन्नम 4, और 4 5 20, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, भिन्नों के घटाना को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं। यानी अंशों का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं, मल्टीप्लाई में। चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे, 2 15 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। 2/5 इंटू 3/4 इंटू 1/3 हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर में, यानी अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। चलिए 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, और 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, ऊपर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। नीचे देखते हैं, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौका 20, और 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 20 3 कितना हो जाएगा, 60। इसको काट देंगे, 6 कन्ना 6 और 6 दाएं में 60, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत लोग देखेंगे, कहेंगे ये तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, अंश को हर से काट सकते हैं। अगर अंश और हर एक दूसरे से कट रहा है, अंश और हर एक दूसरे कट रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे कट रहा है, तो हम काट के क्या करेंगे, छोटा करेंगे। चलिए देखते हैं, काटते हैं। देखिए ये कट जाएगा, 5 कन्ना 5, ये कट जाएगा 5 दूना 10। इसको देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। इसको देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे, 5 कन्ना 5 और 5 दूना 10, जो बचा है उसको उतार लेंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखिए काट के छोटा कर लिए तो सवाल क्या हो जाएगा, अब हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 1 में 1 का गुणा कितनी भी बार करेंगे तो ऊपर के कितना आएगा, 1 ही आएगा। और नीचे देखते हैं, 2 में 4 का गुणा करेंगे, 2 चौका 8 8 दूना 16, 2 चौका 8 8 दूना 16, यानी 1/16 क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है भाग। भाग देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। भाग में क्या होता है,
देखिए भाग में क्या करते हैं, भाग एकदम आसान होता है। देखिए भाग को जब हम गुणा बनाते हैं, देखिए जब ये भाग है इसको जब हम गुणा बनाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, यानी हर जो है ये ऊपर चला जाएगा और अंश जो है वो नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए 4/5 है तो हम लिखेंगे 4/5। भाग को हम क्या बनाएंगे, गुणा बनाएंगे, और जैसे ही हम भाग को गुणा बनाते थे पलट जाता है, यानी 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 5 10, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी भाग को जब गुणा बनाते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, पलट जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उल्टा हो। जैसे एक और सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5/6 हो जाएगा। ये देखिए भाग को क्या बनाएंगे, गुणा बनाएंगे, जैसे ही भाग को गुणा बनाते हैं ये पलट जाता है, यानी 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलिए अब गुणा कर लेंगे। 5 को गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। और 6 को गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, 3 के पारण दोनों आते हैं, 3 के पारण 15 भी आता है, क्या बार पढ़ने, 5 बार, 3 5 15, और 3 के पारण 12 भी आता है, क्या बार पढ़ने पे, 4 बार, 3 चौका 12, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए स्टडी विद आर के राजवीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। जय हिंद।